नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश छोटे शहर ऊंची छलांग। हफ्ते दर हफ्ते जिस तरीके से आपका हमारा रिश्ता और प्रगाढ़ और मजबूत होता जा रहा है, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। और आज के विशेष मेहमान जो कि हर बार की तरह हैं, ना आप उनसे अनभिज्ञ हैं ना हम उनसे अनभिज्ञ हैं, रचित जी का स्वागत करते हैं तालियों के साथ। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत सर। और लगातार हमारा ये परिवार और बढ़ता जा रहा है, नए नए सब्सक्राइबर, नए नए लोग, नए नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं आपकी टिप्पणी पहली लूँ, उससे या तो फिर आप वेलकम कर दीजिए, फिर मैं फटाफट जो है दर्शकों की टिप्पणियाँ आप एक बार लेकर के उस पर आपके कमेंट एक 10 सेकंड कर लूँगा। जी सर। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सारी टिप्पणियां मैंने बहुत थॉरोली पढ़ी, कुछ कुछ बहुत अच्छी थी, कुछ कुछ अच्छी थी। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और हर बार की तरह एक चीज बोलूंगा, जितना शेयर करेंगे उतना ही आपका शेयर आगे शेयर होता जाएगा। वाह, जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका शेयर बढ़ता चला जाएगा। ये तो जो है बहुत शानदार बात की है। तो जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए इस कार्यक्रम को, ताकि और ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सके। लेकिन हर बार के पिछली बार से हमने परंपरा शुरू की है, 2 परंपराएं शुरू की हैं। पहले के बारे में अभी बता देते हैं। जितनी सारी टिप्पणियाँ रहती हैं 15-20 आप लोगों के सामने फटाफट लेकर के आते हैं। 300 से ज़्यादा टिप्पणियाँ थी तो सब तो नहीं दिखा सकते। फटाफट जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और उसको एक एक करके जरा कोशिश करते हैं पढ़ने की। ये हमारे जो है कुशवाहा साहब कह रहे हैं, विपुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके बताए हुए शेयर आप जिस तरीके से बताते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी समझ में आता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हाथ जोड़ के धन्यवाद आपको भी। ज़ारा साहब कह रहे हैं, रचित सर गुड आफ्टरनून, आप सोते शेर के बादशाह हैं, छोटे शेर के बादशाह हैं। और प्रदीप जी बड़े शेर के बादशाह हैं। और विपुल सर की तारीफ में करने के लिए कोई शब्द नहीं है, वो बादशाहों के गुरु हैं। इस टिप्पणी को जो है हमारे कार्यक्रम में रचित जी ने बोला भी था। तो जरा साहब आपकी टिप्पणी पहले ही पढ़ी जा चुकी है, तो थैंक यू इतने अच्छे कमेंट के लिए। लेकिन गुरु यही लोग हैं, प्रदीप जी, रचित जी, यही लोग गुरु हैं। हम तो बस मतलब इनके बस गाड़ी खींचने के लिए यहाँ पर खड़े बैठे हुए हैं सर। हमारी एक और दर्शक कह रहे हैं कि रचित सर आप जो डिस्क्लेमर देते हैं, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र तो आप ही हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र को कहाँ ढूंढें, महत्वपूर्ण सवाल भेजा है मैम ने। और कि भाई ये तो आप जो कह देते हैं, हम लोग कहाँ ढूंढें, आप ही हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। हमारे एक और दर्शक हैं, कह रहे हैं कौन सी टिप्पणियाँ आप पढ़ रहे हैं विपुल जी। भाग्यशाली हैं वे लोग जिनकी टिप्पणियाँ आप पढ़ रहे हैं। मेरी उम्र 72 वर्ष है, इसलिए मैं यहाँ पर फड़कती हुई टिप्पणी तो नहीं लिख सकता, लेकिन आप दोनों को अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने का आशीर्वाद अवश्य दूंगा। ये सर चौधरी सर, हाथ जोड़ करके प्रणाम आपको। और इससे ज़्यादा फड़कती हुई टिप्पणी और कोई हो नहीं सकती है। आपका आशीर्वाद हम लोगों को लगे, यही कामना है। और आप भी हमेशा स्वस्थ रहें। अगली टिप्पणी, अगला पेज लेकर के आ जाइए फटाफट। ये हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं, बहुत लंबी चिट्ठी इन्होंने लिखी हुई है। कह रहे नमस्कार रचित सर, विपुल जी, छोटी शहर ऊंची छलांग में मैं 2024 से हर दिन आपके 8 और 10 बजे के शो डेली देखता हूँ। हर बार आप नया सबका रसपान कराते हैं। सबके लिए जीवन अनमोल है और उसको आपकी जोड़ी बोनस चैनल देखते ही देखते आसमान के तारे ज़मीन पर कैसे आ गए, आप उन सबके लिए सरलता से और आसानी से संभव कर देते हैं। मेरे पोर्टफोलियो अब करीब 27% से ज़्यादा ऊपर पॉजिटिव है और धन्यवाद साहिब जी, कभी ना होंगे हम आपसे दूर। लगातार देखकर सुनकर चुन चुनकर अब लेते हैं आपके जुगनू वाले शेयर, ऐसे ही बन रहे हैं। हम तुम सब मिलकर करते थे ये बोनस पे बोनस, इन्होंने लिखा है। राकेश खेड़कर साहब हैं और धन्यवाद करें, हाथ जोड़कर विनम्रपूर्वक प्रणाम। वंदन विपुल सर जी और रचित सर जी, आपको प्रणाम है सर। थैंक यू इतना लंबा लिखने के लिए और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली टिप्पणी फटाफट लेकर के आते हैं। और स्नेहा कपूर जी कह रही हैं, सुपर प्रोग्राम विपुल सर, रचित सर। विपुल सर आपकी एंकरिंग एंड वॉइस बहुत ही अच्छी है एंड प्रेजेंटेशन को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। रचित सर के समझाने का तरीका बहुत ही पोलाइट एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन। ये बात तो बिल्कुल आपने सही है, बहुत ही विनम्र और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं रचित जी। थैंक यू मैम इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। और हमारे एक और दर्शक हेमराज साहब कह रहे हैं, न्यू ईयर तक 10 लाख फैमिली करना है दोस्तों, जिससे हमें और अच्छी अच्छी कॉल मिल सके और हमारा प्रॉफिट और ज़्यादा हो। थैंक यू सर ये अपील करने के लिए। और आप ही लोग हैं जो इस कार्यक्रम में हमारे बोनस परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही बढ़ाते रहिए। थैंक यू हेमराज सर। और ज्योति जी कह रही हैं, रचित सर वेरी सिंपल मैन, डाउन टू अर्थ बट वेरी गुड स्टॉक मार्केट नॉलेज, दे गिव सजेशन एवरी स्टॉक वेरी गुड। थैंक यू ज्योति जी इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। आयुषी जी कह रही हैं, सर आपकी हंसी ठीक नहीं है,
क्योंकि जो लोग सुजलॉन के शेयर में फंस गए हैं वो अभी भी रो रहे हैं। ये इन्होंने टिप्पणी की है। हाँ हाँ, बहुत शानदार मैम। इस बीच समय गुप्ता जी, विपुल सर और रचित सर की जोड़ी जैसे जय और वीरू, तो जय वीरू की जोड़ी से तुलना पिछली बार भी हुई थी। थैंक यू सर। और ये जो अभी आयुषी जी ने कहा ना, तो हंसी अच्छी नहीं लग रही, इस तरह के तड़के लगने लगनी चाहिए। अगली टिप्पणी लेकर के आ जाइए, ताकि मतलब नज़र नहीं लगती है, सारी अच्छी अच्छी नहीं होनी चाहिए। इस बीच चंद्रशेखर शर्मा जी कह रहे हैं, विपुल जी नमस्कार, मल्टीबैगर को का एक लिस्ट बनाना जो उसको एवरी संडे रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग स्टॉक मार्केट के बाद उसकी ओनरशिप नहीं ले जाते हैं। स्टॉक बढ़ने के बाद या गिरने के बाद ओनरशिप का तरीका यही है कि साल के बाद आप उसे रिव्यू कर रहे हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड माय वर्ड। बिल्कुल सही बात है रचित सर, आपके लिए इन्होंने सलाह दी है कि इनको भागने मत दीजिएगा, पकड़ कर रखिएगा और पूरी नज़र रखिए कि जो जो शेयर दिए जा रहे हैं कैसे चल रहे हैं। और एक और दर्शक हैं, कह रहे हैं बकवास सलाह देते हैं, इनके बताए सभी शेयर कोई लाभ नहीं दे रहे हैं बल्कि घाटा हो रहा है। थैंक यू सर देखने के लिए और इतनी प्यारी टिप्पणी करने के लिए, क्या ही कह सकते हैं। ईश्वर चरण जी कह रहे हैं बहुत शानदार शो, आपका शो बहुत ही अच्छा है, आप दोनों नम्रता सौम्यता आपकी बहुत अच्छी है। रचित जी की स्माइल एंड एडवाइस ऑसम, और अपने को कम आंकने की कला आपको बहुत आगे ले जाएगी। ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हैं रचित जी, और कितना आगे जाएंगे सर, वाह। इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं ऊंची छलांग लगा के सब छोटे शेयर की टांग टूट गई है, सब लंगड़े हो गए हैं, ऊंची छलांग लगाना मुश्किल है। अभी सर बहुत जान बाकी है, आप देखते जाइए कार्यक्रम को। और हमारे जोगेश्वर जी कह रहे हैं विपुल जी यू आर ग्रेट बट यू शुड नॉट हाईलाइट मैसेज लाइक प्रेजिंग रचित सर raised mustaches, you should leave it to him, it's invading privacy। सर निजता मतलब भैया, मतलब ये इनकी निजता पे मैंने कोई हमला नहीं किया है, कोई बात नहीं, इतना मित्रवत व्यवहार में थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं, उसके लिए रशीद जी हमको क्षमा कर देंगे। हाँ, आप नाराज मत होइए, ठीक है, नहीं बोलेंगे इनकी मूछों के बारे में कुछ। हमारे एक और दर्शक कह रहे हैं वैसे बिजनेस न्यूज़ और कॉमेडी एक साथ देखने का अपना मजा है, दर्शक जागते रहते हैं, वरना दूसरे बिजनेस न्यूज़ देख करके तो नींद आने लगती है। दर्शकों से कैसे जुड़े रहना है ये आप दोनों बखूबी जानते हैं। थैंक यू अभिलाष जी इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियों के लिए, तो आप सभी का हाथ जोड़ के अभिनंदन, थैंक यू सर। ये थोड़ा सा कोशिश की है, लेकिन समय का थोड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन आपकी टिप्पणी संक्षिप्त क्या रहेगी, इतने प्यारे प्यारे संदेश सर आए हैं। सर एक चीज बता देता हूं, मैं जब भी शो खत्म करके जा रहा होता हूं ना, और ये बोलता हूं कि जितने भी स्टॉक्स हमने एडवाइस किए हैं उसमें मेरी पोजीशन, मेरी पर्सनल फैमिली की पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है, तो सुजलॉन में जो फंसे हुए हैं वो इस डिस्क्लेमर को जरूर याद रखें। मैं भी फंसा हुआ हूं, मैंने भी इन्वेस्ट किया है, और फंसा हुआ नहीं बोलूंगा, सिर्फ टाइम है, रहने दीजिए, जरूर पॉजिटिव रिटर्न देके जाएगा। और छोटे शेयर की अभी टांग टूटी नहीं है। बस एक चीज सर ऐड कर देता हूं, अभी निफ्टी में आपने लाइफ हाई देखा, पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं किया। पहले ब्लू चिप एक वैल्यूएशंस पे पहुंच जाएंगे, फिर एफआईआईज और डीआईआईज को जब वो ओवर वैल्यू लगने लग जाएंगे ना, तो आपके ये छोटे शेयर ही हैं जो वैल्यू चर्निंग करते हुए नजर आएंगे। तो प्लीज तैयारी करके रखिए, कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, ये शेयर खत्म नहीं होने वाले हैं, लंबी उछाल लगाने वाले हैं। लंबे उछाल लगाने वाले हैं। और बहुत अच्छा लगता है सर इतने अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के और लोगों की इतनी अच्छी टिप्पणियाँ देख करके। शुरू करते हैं सर, समय का अभाव है तो शुरुआत करेंगे सर। अच्छा, लोग भी कहेंगे मतलब कार्यक्रम शुरू हुआ नहीं अभी से कहने का समय का अभाव है। चलिए सर, कहाँ से शुरू किया जाए? पहले जो है हाल की लिस्टिंग से ही शुरू करते हैं। फिजिक्स वाला पे बहुत कमेंट आए थे सर, कुछ जो पुराने कमेंट्स हैं उन्हीं से शुरुआत करना चाहते हैं, तो फिजिक्स वाला से शुरू करते हैं। काफ़ी लोगों ने लिया हुआ है, काफ़ी लोग आपकी राय जानना चाहते हैं। अभी करंट लेवल पे क्या फिजिक्स वाला में कोई पोजीशन बनानी चाहिए? जो लोग होल्ड कर रहे हैं, नीचे आ गया है शेयर थोड़ा, क्या करना चाहिए? देखिए, जिन्होंने होल्ड कर रखा है बिल्कुल होल्ड करिए। आप होल्ड कर रहे हैं क्योंकि आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। फिजिक्स वाला में मैं पर्सनली बहुत बुलिश हूं, बहुत बार हम इसके पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। संक्षिप्त में बताऊंगा, प्रमोटर होल्डिंग अभी भी 80% है, जहां से 2016 में चालू किए थे। 9 साल में जितनी ग्रोथ रजिस्टर करी है, करीबन 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं जिनके लिए मीडिया मार्केटिंग जीरो कॉस्ट पे होती है। 45 लाख पेड यूजर्स हैं। बहुत अच्छा रेवेन्यू इनको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जितना आईपीओ में पैसा था सारा कंपनी के अंदर लगेगा। बिजनेस मॉडल अभी तक ग्रोथ रजिस्टर करता हुआ आया है, फिजिकल प्लेटफॉर्म पे भी करेंगे। मेरे को पर्सनली ये बिजनेस प्रमोटर बहुत अच्छा लगता है। औलख साहब मुझे बहुत पसंद है। जिस तरीके से उन्होंने ग्रोथ रजिस्टर करी है, डेफिनेटली आपको अपनी पोजीशन बना के रखनी चाहिए। जो बनाना चाह रहे हैं
क्योंकि अभी चार्ट जिस तरीके से बन रहा है, थोड़ा सा डाउन साइड आपको और देखने को मिल सकता है, मगर मैं यही नहीं बोलूंगा कि यहां ना बनाएं। स्टैगर्ड मैनर में बनाएं, यहां पे भी बनाएं। ये आपको लोअर लेवल पे आता हुआ दिखे कहीं भी 116 रुपए, 114 रुपए, वहां पे अपने पोजीशन और बना लें। और फाइनली लास्ट पॉइंट होगा 108 रुपए, जहां तक पोजीशन आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। मगर ये मैं एक अजम्पशन की बात कर रहा हूं, अजम्पशन मार्केट रिलेटेड होता है। 108 रुपए का भाव सुन के वो लोग यहां बेचने की ना सोचें जिनके पास ऑलरेडी है, क्योंकि वो भाव आ सकता है। और ये पॉजिटिविटी एक एग्जिस्टेंस है, एक रियलिटी है। तो पोजीशन हल्की ना करें, लोअर लेवल पे बनाएं जरूर। पोजीशन हल्की करने की सलाह नहीं है, ये बात हो गई फिजिक्स वाला को लेकर के। अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी खरीदारी करने की सलाह है। इसमें सर एक चीज मेरे से रह गई, टारगेट्स मैं आपको बताता हूं। जैसे ही ये बाउंस बैक आपको करता हुआ दिखाएगा, बहुत नियर टर्म में 144 के लेवल्स दिखा देगा। और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 168 तक के भी लेवल्स आपको ये बहुत कंफर्टेबली दिखा पाएगा। चलिए, तो ये बात हो गई फिजिक्स को लेकर के, फिजिक्स वाला पे। और इसके बाद अगली टिप्पणी सर लेना चाहेंगे यहाँ पर, वो लेना चाहेंगे सर बीएचईएल को लेकर के। बीएचईएल को लेकर के काफ़ी सारी टिप्पणियाँ हमारे पास आई हुई हैं। बीएचईएल चला भी अच्छा, और मतलब गेल हुआ, बीएचईएल हुआ, ये थोड़े धीमे चलने वाले शेयरों में शामिल थे, लेकिन बीएचईएल ने थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखाई है और शानदार प्रदर्शन किया है। बीते अगर कुछ दिनों की बात करें, एक महीने में 22-23% की रैली देखने को मिली, अब 300 के आसपास आ गया है। 200 तक के ही हम शेयर शामिल करते हैं, लेकिन जितनी क्वेरीज थी बीएचईएल को शामिल किया गया। अच्छा, 3 बड़े शेयर भी रखे हैं मैंने, टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे, वरना छोड़ने के। बीएचईएल में क्या करना चाहिए सर, क्या लग रहा है आपको? सर बीएचईएल से मैं आपको एक चीज बता दूं, जो वो टिप्पणी आई थी ना कि ओनस लेना चाहिए, सर दिवाली पिक थी ये। बीएचईएल हमारी दिवाली पिक थी। सबसे पहला टारगेट आपको दिया गया है नेक्स्ट दिवाली के पहले पहले 360 रुपए का, और फिर 460 रुपए का। दोनों इंटैक्ट हैं, कंफर्टेबली आएंगे। अगर दिवाली पिक पे आपने ले रखा है, पोजीशन बनाए रखे हैं, कोई परेशानी नहीं। अगर नहीं बनाया तो फिर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इंतजार। कभी भी आपको ये वापस 272, 272 से 278 के रेंज में आता हुआ दिखे, अपनी फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आपको फोमो की प्रॉब्लम है कि भाव और बढ़ गया तो क्या, तो यहां पे थोड़ी सी पोजीशन और कंप्लीट पोजीशन बना लीजिएगा। 272 तक आते आते 360 का लेवल आपको बहुत जल्दी ये दिखाने का दमखम रखता है। अभी होल्ड करने की सलाह है ना सर? बिल्कुल 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 सर, कोई मतलब ही नहीं है चलिए, निकलने का। 360 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और नई खरीदारी के लिए जो लेवल्स बताए गए हैं उसको आप ध्यान में रखिए। ये बात हो गई बीएचईएल को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आते हैं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। इस पर भी काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आई हुई हैं। आज अगर देखें तो इस पे हफ्ते जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी रहा है। फ्राइडे के सेशन में सर इसमें एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के अंदर। अभी क्या करना चाहिए गुजरात अंबुजा के अंदर? अभी अगर देखें एक सेकेंड, तो फ्राइडे के सेशन में इसमें सब बिल्कुल इंट्राडे हाई पे बंद हुआ है 110 के आसपास। क्या यहाँ पर अगले हफ्ते और तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म का टारगेट आप देते हैं, मीडियम टर्म का टारगेट देते हैं, पर अगले हफ्ते क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है जिस तरीके से ये गिरते बाजार में इंट्राडे हाई पे बंद हुआ है? सर गिरते बाजार में इंटरडे हाई पे बंद हुआ है। और सर कुछ कुछ स्टॉक्स, क्योंकि सर वही वाली बात है ना, मुझे एक कॉल भी निकालनी होती है। और कुछ कुछ स्टॉक्स का जो मूवमेंट है, चाहे आप गोकुलदास एक्सपोर्ट देख लीजिए, मदरसन सुमी देख लीजिए, या गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स देख लीजिए, कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे जरूर आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि शायद हम बहुत पास पहुंच चुके हैं उस बड़े मैमथ ट्रेड डील के पास, जो कि हमको होती हुई देखने को मिल सकती है। अब बात है इसका मोमेंटम हो सकता है बिल्कुल। जिस तरीके से अभी इसने अपना एक 50 डीएमए आप देखिए फ्राइडे को टेस्ट करके और उसके ऊपर ही क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, 112 रुपए तक का मूवमेंट आपको जरूर इसमें देखने को मिल सकता है। और मैं समझता हूं उसके कंटिन्यूड मूवमेंट में आपको ये 116 और 116 के बाद सस्टेन करने के बाद 124 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। जिन लोगों के पास पोजीशन है वो बने रहें, जिनके पास नहीं है उनको भी मैं कहूंगा ये लेवल्स पे ऐसा करें कि मंडे को जब आपको मौका मिले, या ट्यूसडे वेंसडे, जब भी आपको 108 रुपए, 107 रुपए के आसपास आता हुआ दिखे ना, वहां पे 116 के टारगेट, 124 के टारगेट के लिए आप इमीडिएटली पोजीशन एक बार बना सकते हैं। चलिए ठीक है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में 112, 116 ये 2 टारगेट, फिर बाद में आपने 124 भी बोला। पहले फिलहाल के लिए 2 मैंने लिख दिए हैं, तो वो ऑन एयर जो है अभी आप लोग देख लेंगे, तो इस पे आप लोग नज़र रखिए। इसके अलावा
एक सवाल सर उसको लेकर के था जिस पर कि आपने खरीदारी की सलाह दी थी। ग्लोबल वेक्टर को लेकर के काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे। ये दर्शकों की टिप्पणियों के सवाल हैं और काफ़ी टिप्पणियाँ थी उसको लेकर के। तो इस पर अभी क्या करना चाहिए सर? क्या जिन्होंने अभी तक जो लोग नहीं निकले हैं ग्लोबल वेक्टर में, क्या बने रहें, निकल जाएं, क्या सलाह रहेगी? सर देखिए, आप ग्लोबल वेक्टर को बहुत क्लोजली स्टडी करेंगे। इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद एक परफॉर्मेंस था। हमने कॉल भी दी थी, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड नहीं हो पाया। उसके बाद ये नीचे ही मेंटेन कर रहा है। बट क्या ये कंप्लीटली डाउन और आउट हो चुका है? नहीं। आप देखें, बार बार मार्केट कहीं भी कंडीशन दिखा रहा हो, 196 98 पे सपोर्ट लेता है, वापस से एक बाउंस बैक दिखाता है। इसमें अब आपको करना क्या होगा? अगर आप फर्स्ट टारगेट पे नहीं निकल पाए थे, विच इज कंप्लीटली फाइन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम मगर जरूर देना होगा। इस काउंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जिस तरीके से पोजीशनड है, मैं समझता हूं दिसंबर में ही ये आपको 212 रुपए के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाएगा। पहले इसके लिए एक वो इंपॉर्टेंट लेवल है 212 के ऊपर सस्टेन करने के बाद इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल आता है 226। मैं आपको लेवल्स नोट करा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, बार बार आपको सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 226 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तब आएगा इसमें एक ढंग का मूव, और तब आपके लिए आएगी अच्छी एग्जिट अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला लेवल जो हमारा पहला टारगेट भी रह चुका है 243 244 का, और उसके ऊपर बहुत कंफर्टेबली आपको 272 तक के भी लेवल्स पे जाता हुआ दिख सकता है। कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, आप अपनी पोजीशन बनाए रख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच एक शेयर जिस पर हम आपने हमेशा ही कहा है कि दूर रहें दूर रहें दूर रहें, सवाल लेकिन लगातार लगातार, और इस हफ्ते भी काफ़ी हम लोग के पास है क्योंकि 10 के नीचे चला गया, वो है पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स का सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब लोग ये कह रहे हैं एवरेज कर लें, क्या कर लें, और ना लो सवाल तो भी लोग काफ़ी पूछते रहते हैं। क्या करें? कुछ मतलब कोई इनके लिए कोई विकल्प बचा भी है, या अब जो भी लॉस हो रहा है एक बार के लिए हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें? देखिए, मैं इनको ना एक कुछ कुछ बातें बताता हूँ, ये खुद समझ जाएंगे। इनका जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, उसमें आपको ज्यादा बड़ा क्वांटम अर्निंग फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखा रहा है, करीबन 200 करोड़ रुपए। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव रहा है। सेल्स ग्रोथ माइनस में रही है 15% पिछले 5 सालों के लिए। और प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर खुद इसमें से शेयर बेच के निकल रहे हैं। कंपनी में इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं, और मैं कंटिन्यूसली सर हमेशा, मतलब हमने चाहे इसमें 18 रुपए में बात करी, मैं हमेशा ये बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी भी मैं आपको कंटिन्यूसली ये बोलूंगा कि जितना आपके पास कैपिटल है उसको फ्री करने की कोशिश करिए, कहीं भी हायर लेवल पे आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले। एवरेज करने की बिल्कुल भी मैं इसमें राय नहीं दे पाऊंगा, मुझे फंडामेंटली ही कंपनी अच्छी नहीं लग रही है। आप प्लीज हायर लेवल पे एग्जिट कर लीजिए, फंड कहीं और डाल दीजिए। हम बहुत सारे शेयर डिस्कस करते हैं, और अब तो हर बार हम नई कॉल भी आपको लेकर दे रहे हैं। आप उनमें करेंगे तो शायद हमारे को इसमें एवरेज करने से अच्छा फंड कहीं और डालना ज्यादा बेटर रहेगा। ये बात सही है सर आपकी। मतलब अभी पैसे बिना मतलब जो है ब्लॉक करके रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो घट ही रहे हैं, और आप लोगों ने जो लोगों ने इंतज़ार किया है वो देख भी रहे हैं उस इंतज़ार का फल क्या मिला है, और फंडामेंटल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्यों रुकना आखिर में। चलिए, तो एक ये बात रही यहाँ पर। और अभी जो दो शेयर जो आपने बात की ना मदरसन को लेकर के, एक्सपोर्ट को लेकर के, तो वो थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं। क्या लग रहा है सर मदरसन सुमी इंटरनेशनल को लेकर के अभी क्या संभावनाएं लग रही हैं? ये भी इंडिया यूएस ट्रेड डील से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाली कंपनी है। क्या संभावनाएं हैं, अभी क्या करें? और सवाल वही आ जाता है, खरीदें ना खरीदें इन लेवल्स पे? सर अब यही मतलब देखिए, मैं इसको बीच में लाना चाह रहा था बट ये आ गया यहाँ पे, और सर आज की कॉल भी यही है। ओ, तो फिर आप बाद एक में आएगा इस पे? अच्छा, या फिर नहीं, आपने बोल दिया तो अब कर करते दिया। हैं ना सर, हाँ अब ठीक है करते ठीक हैं है, ना। डन डन डन। अब आप देखिए सर, प्रैक्टिकली इसने प्रॉपर अपना बेस फॉर्मेशन कर लिया है। जिस तरीके से इसने फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन किया, फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में इसने अच्छे से मेंटेन किया है। और आप देखें बिल्कुल 52 वीक हाई लेवल्स पे अब ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बन गया है सर। और मेरी समझ से अगर आप आने वाले 1 से 1.5 साल के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, दिस इज द टाइम वेर इन यू शुड एंटर इन टू इट। दो लोअर लेवल्स पे हम हमेशा बोलते आए हैं इसके बारे में। अब जिस तरीके से ये पोजीशनड है, मेरी समझ से अब ये एक नए लेवल को हिट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। करंट लेवल्स पे
आप अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। आप, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं मल्टी बैगर, आज कल परसों के लिए नहीं बट लंबी अवधि के लिए आपको इसको लेना होगा। 116 रुपए पे ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ट्रेड डील लेट होती है या मंडे या आने वाले एक टाइम में कोई भी आपको ऐसी नेगेटिव न्यूज आती हुई दिखती है जिसमें कोई भी डिले होता है और अगर ये लोअर लेवल पे भी आता है, तो 108 रुपए तक आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाइएगा। ये एक बहुत ही उम्दा काउंटर है। और सर मैं आपको एक चीज बता दूं, इसने जिस तरीके से फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स के साथ मूवमेंट किया है, इसने अपने 2021 के भी बहुत सारे जो रेजिस्टेंस लेवल थे उनके ऊपर ट्रेड करना चालू किया है और अब फाइनली ये एक ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो गया है। अगर आप बहुत नियर टर्म के टारगेट्स मेरे को बोलते हैं कि जो हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं, 128 रुपए, 128 का टारगेट बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है। और अगर ट्रेड डील पूरी तरीके से हो जाती है और आप इसको समय भी देते हैं, 144 के टारगेट्स भी आपको ये दिखाने का दमखम रखता है। एक बहुत ही उम्दा काउंटर है। और एक और चीज ऐड कर देते हैं सर, 144 पे आप प्रॉफिट बुक करने की बजाय या तो हम इसको कंटिन्यूस अपने हम्म। कवरेज में रखेंगे ही, अगर हाँ नहीं ये। भी रखते हैं तो हम्म। भी आप हमसे एक बार सवाल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पे इसका रेवेन्यू कितना हो रहा होगा और फंडामेंटल्स किस हिसाब से होंगे, हम इसके टारगेट्स आने वाले समय में रिवाइज भी आपको करते हुए दिखेंगे। चलिए, तो आज का मल्टीबैगर स्टॉक इस कार्यक्रम का, लेकिन एक बात बता दें कि मल्टीबैगर स्टॉक पे तो अभी हमने कोई बातचीत कर ली, लेकिन अभी बहुत सारे शेयर बाकी हैं, तो आखिरी तक कार्यक्रम में बने रहिए। अभी वोडाफोन से लेकर के सुजलॉन से लेकर बहुत सारे शेयर जो है वो आने वाले बाकी हैं, ग्रो पे बात होनी बाकी है। तो अभी संवर्धना मदरसन को गिरावट में खरीद सकते हैं, ये सलाह है। अभी इमीडिएट टारगेट जो है 128 का है, उसके बाद 144 और उसके बाद आप कार्यक्रम का हिस्सा हमारे साथ बोनस के साथ बने रहिए। आगे भी इस पर हमारी पैनी निगाह जो है वो रहेगी और अगर यूएस डील हो जाती है तो फिर ये तूफानी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिलेगी संवर्धना मदरसन के अंदर। अच्छा सर, इसके वायरिंग वाले शेयर पे क्या करें? सर वो भी हमारा फेवरेट ही रहा है और लोअर लेवल्स पे हमारा कवरेज भी रहा है और अच्छा परफॉर्मेंस किया, फिर थोड़ा सा कूल ऑफ किया। बट ये कूल ऑफ मैं कहूंगा सर, ये वो अपॉर्चुनिटीज है जिनके लिए हम बोलते हैं कि अगर आपको लोअर लेवल पे देखने को मिले तो आप इसमें बाइंग करें। अब जिस तरीके से वायर्ड हो गया है, ये वायर वाला शेयर जिस तरीके से वायर्ड हो गया है, अगर आपको ये 43 रुपए तक भी मिल जाता है तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं और चाहें तो यहीं पे अपनी खरीदारी चालू कर सकते हैं। ये भी एक बहुत उम्दा स्टॉक है। हमने लोअर लेवल्स पे इस पे कवरेज रखा, 50 रुपए बनाकर आया है। अब जैसे ही आपको ये रिवर्सल दिखाएगा, बहुत कंफर्टेबली रिवर्सल दिखाने का, और हो सकता है 43 के आसपास आता आता इसको सपोर्ट मिले, वहां से जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा अब ये नए आपको लेवल्स खोलता हुआ दिखाएगा, 56 से 60 तक के लेवल्स दिखाएगा। और एक चीज प्लीज सब दर्शक समझ लें, मुझे लगता है कई बार जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं ना तो दर्शक ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल आपको नियर टर्म की बात कर रहे हैं। ये वो स्टॉक्स नहीं होते हैं। ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। ये वो छोटे पौधे होते हैं जिनको सींचना होता है बड़ा पेड़ बनाने के लिए। समय देना बहुत जरूरी है। तो समय अगर आपके पास हो तभी इन पर्टिकुलर काउंटर्स पे आप फोकस करें। ये बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी रखिए आप लोग निगाहें। मदरसन सुमी, संवर्धना मदरसन और मदरसन सुमी वायरिंग, दोनों पे ही खरीदारी करने की सलाह है और दोनों में ही अच्छे टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हैं। चलिए, अब कुछ एक टिप्पणियों से बाहर निकल के कुछ एक सेक्टर टाइप फटाफट बातचीत कर लेते हैं। पावर पे से शुरू करना चाहेंगे। सर, इरिडा में अभी क्या व्यू निकल के आ रहा है? पावर के अंदर जान तो नहीं आ रही है, लेकिन टिप्पणियां लगातार आ रही हैं। अब नई टिप्पणियां जो आ रही हैं, इरिडा में नई एंट्री कहाँ करें, ये मतलब हमारे डेली के कार्यक्रम में इस तरह के सवाल भी काफ़ी आते हैं, तो सबका मिला जुला ही है। और बाकी कमेंट बॉक्स पे तो इरिडा पे सवाल था ही था। क्या सलाह रहेगी सर? ये लेवल्स ठीक हैं, इरिडा पे खरीदारी कर सकते हैं? देखिए सर, अब इरेडा के लिए ना मैं एक चीज बोलूंगा। आप देखिए कैसे टाइम पास होते होते ना स्टॉक के लेवल्स बदल जाते हैं। हम इरेडा के लिए पहले ये बोलते थे कि इरेडा कहीं भी आपको 144 146 लेवल से मिले आप अपनी पोजीशन बना लीजिए, 168 रुपए तोड़ेगा और फिर ये 188 190 और फिर 224 रुपए जाएगा। अब इसने इतना लंबा अपना अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर लिया है कि आपके लिए एक लेवल जिस तरीके से निकल के आ रहा है, मैं आपको ये बोलूंगा कि अभी अगर आप चाहें तो थोड़ी सी पोजीशन बनाइएगा। हो सकता है आने वाले समय में ये एक बार आपको 134 132 तक के भी लेवल्स दिखा दे। फ्रेश एंट्री स्टैगर्ड मैनर में करिएगा।
इनहेरिटेड प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो वो बोलते हैं ना कि सर जस्ट बिकॉज एक फैंसी है इसलिए हम इसमें पोजीशन बना के रख लें, वो मैं एडवाइस नहीं करूंगा। अंडर परफॉर्मेंस इसका हमने बहुत हाई लेवल से प्रिडिक्ट कर दिया था कि अभी आने वाला है, बट ये जो लंबा खिंच रहा है ये थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट कर सकता है। अकॉर्डिंगली ही अपनी पोजीशन बनाइएगा। इसमें अभी टारगेट की कोई बात नहीं करेंगे, अभी नीचे 134 तक जा सकता है, ये कह रहे हैं ना? वहां तक ही खरीदारी करेंगे सर, अभी ये रिवर्सल का साइन तो नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए। अभी रिवर्सल के साइन नहीं दिखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस पे जो है NHPC पे भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। वहाँ पे कोई आपकी जो प्रतिक्रियाएं रही हैं, टिप्पणियां रही हैं, उसमें कोई परिवर्तन, या अभी NHPC SJVN में क्या जैसा आपने पिछली बार कहा था अभी छोड़ दें FD मान करके? हाँ बिल्कुल, आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए सर, अभी ये नहीं दिखाएगा रिवर्सल। मतलब आप ये देखिए कि प्रैक्टिकली ना ये दोनों ही स्टॉक जिस जिस सेक्टर के, वो सेक्टर भी नहीं चल रहा। अच्छा फिर क्या है, ये उन सेक्टर्स के भी ना बिल्कुल पीछे आने वाले हैं। मतलब ये स्टार परफॉर्मेंस तो कभी रहे नहीं ना, जो हम देखते हैं अडानी पावर, टाटा पावर, या हम पावर सेक्टर की जब बात करते हैं तो ये हमेशा से ही बैक स्टेज पे बैठने वाले हमारे एक वो थे। तो अभी इनमें कैसे, जब सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसमें कुछ एकदम से अद्भुत हो जाए, नहीं ऐसा नहीं लगता। और इसमें इन्वेस्ट सिर्फ वही करें जो थोड़ी लंबी अवधि के लिए दे सकते हैं अपना टाइम। NHPC और SJVN दोनों के लिए मैं यही बोलूंगा। ठीक है सर। आर पावर पे और रतन इंडिया पावर, ये दो पे क्वेरीज थी लोगों की, और वो जानना चाह रहे थे अभी क्या करना चाहिए। रिलायंस पे आपने कहा था, आप रिलायंस का मतलब रिलायंस पावर पे, कि अब थोड़ा सा बाहर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नए नए लोग आते रहते हैं और सवाल पूछते रहते हैं। इस हफ्ते भी बहुत सारे लोग, नए लोग देखेंगे, कुछ के पोर्टफोलियो में होगा और कुछ शामिल करना चाह रहे होंगे। दोनों के लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए अभी ये फर्दर डाउनसाइड का ही इंडिकेशन दे रहा है, मुझे अपसाइड नहीं दिख रहा। और कंटिन्यूसली हम बोल रहे हैं कि अब जो पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है ना, वो थोड़ी सी इतनी कंफर्टिंग नहीं है। प्रॉपर्टीज अटैच हो जाना, कंपनीज का बार बार नाम आना और सब कुछ। तो मैं यही कहूंगा कि अभी इससे दूरी बना के रखें। जिन लोगों के पास नहीं है प्लीज मत इसमें एंट्री करिएगा। सवाल ये आता है एंट्री करनी कब है। अब आपने अगर ठान ही ली है कि आपको एंट्री भी करनी है तो भी मैं बोलूंगा थोड़ा सा समय दें। कभी भी आपको ये 43 40 के ऊपर या 44 लेवल्स के ऊपर 3 4 5 दिन सस्टेन करता हुआ दिखे तो एंट्री करिएगा। अभी ये फर्दर डाउनसाइड ही आपको दिखाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और टेक्निकली भी वीक है। दूर रहिए, और घुसना है तो 43 60 43 40 के ऊपर। हम्म, चलिए। ये फिलहाल के लिए टिप्पणी आप लोगों के लिए है कि अभी फिलहाल के लिए दूर रहे आर पावर से। 43 के ऊपर, 43-60 के ऊपर अगर जाता है उसके बाद फिर देखा जाएगा, तेजी की सलाह यहाँ पर निकल के आ सकती है। रतन इंडिया पावर, छोटा शेयर एक और, ये जब इन लोगों में धूम धड़ाके चल रहे थे तब ये भी चल रहा था। अभी सब शांत बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में है पहले से। अब उनके लिए क्या सलाह रहेगी? 10 रुपये पे आ गया है, इसी उम्मीद में लोग रखे हुए हैं कि मतलब हो सकता है ये भी बन जाए कोई नया क्रांतिकारी सुजलॉन की जैसा। अभी क्या करें सर? 9-10% के आसपास का करेक्शन एक महीने में, ऐसे माहौल में जबकि बाजार ऊपर की तरफ जा रहा हो। सर अब इसमें ना मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा, और ये ना सिर्फ मेरी पर्सनल रीडिंग है, आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग। रतन इंडिया पावर में आप देखिएगा मूवमेंट तब आता है जब जेपी पावर में आता है। हाँ, ये बात सही है जेपी आपकी। पावर चलेगा और रतन इंडिया पावर चलेगा। हम्म। मैंने इसमें सर बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करी कि मेरे को कहीं ना इनके कनेक्टिंग तो डॉट्स मिल जाए और वो मैं दर्शकों के सामने लेकर आ जाऊं, बट मेरे पास एक्चुअल में कोई कनेक्टिंग डॉट्स है नहीं। बट कुछ जरूर है सर। और ये मतलब वो ये ना कि हम जो बात बोलते हैं कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे फैक्टर्स को बार बार नोटिस करते हैं। शायद एक ब्लीक पॉसिबिलिटी कि जेपी पावर के बाद रतन इंडिया पावर में भी कुछ ऐसा एक्विजिशन होता हुआ दिखे, सब कुछ होता हुआ दिखे, बट वो बहुत लेटर टर्म स्टोरी है। रतन इंडिया पावर के लिए देखिए मैं आपको एक चीज बोल देता हूं कि जिस तरीके से इनकी वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हुए जा रहे हैं, इनकी अदर इनकम बढ़ी हुई है, और इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी खराब है। मैं ये नहीं कहूंगा कंपनी बिल्कुल खराब है, बट हाँ फंडामेंटली मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। इनके प्रोमोटर का प्लेज भी है। अब सर प्रमोटर प्लेज पे मेरे को कंफर्ट कहाँ पे मिलता है, आई एम सो सॉरी, मतलब इसमें मुझे थोड़ा सा आपको दर्शकों को समझाना पड़ जाएगा। एक चीज देखने वाली है सर कि ये लोअर लेवल्स पे भी ट्रेड किया ना तो भी इसके प्रमोटर प्लेज ट्रिगर नहीं हुए।
मतलब अगर आपने 16-17 रुपए में भी किया, किस भी रुपए पे आपने किया, जी। 8 रुपए 50 पैसे के ब्रैकेट में भी ट्रेड हुआ, इसके ट्रिगर नहीं हुए, मतलब कहीं ना कहीं प्रमोटर प्लेज के ऊपर जो वेटेज है, जो लोन है, वो बहुत कम है। कैसे ये मैनेज करके चल रहे हैं मुझे नहीं पता। फ्रेश एंट्री के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप इसमें फ्रेश एंट्री करें, फंडामेंटली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट जिनके पास है, जो इसके अप ट्रेंड का वेट कर रहे हैं, मेरे पास भी एक रे ऑफ होप के लिए यही स्टेटमेंट है कि जेपी पावर मूव करता है और ये करता है। जेपी पावर में हम बुलिश हो रहे हैं अब, जिस तरीके से वो पोजिशन है, क्या पता हमको आने वाले समय में वो न्यूज मिल जाए। बहुत लोअर लेवल पे है, 8 रुपए 44 पैसे इसका रीसेंट टाइम का लो है, उसके आसपास ही मेंटेन कर रहा है। हो सकता है जेपी पावर में मूवमेंट आए, फिर इसमें भी आपको एक मूवमेंट आता हुआ दिखे और आपको 12 रुपए तक के लेवल्स ये दिखा दे, बट इसको सुन के प्लीज फ्रेश एंट्री मत करिएगा। जो लोग फंसे हुए हैं उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी के लिए ही मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ। 12 साढ़े 12 रुपए तक का आपको मूवमेंट आता हुआ दिखे, आप चाहें तो इसमें से एक बार एग्जिट ले लीजिएगा। चलिए 12 साढ़े 12 आए तो फिर निकल जाइए रतन इंडिया पावर से। अब जो है चूँकि आपने जेपी पावर का जिक्र छेड़ा है तो अब उसकी बात कर लेते हैं। जेपी पावर में क्या करें सर, अभी ठीक है एक ही रेंज है उसकी, तो अपना दाय कुछ आ गया हल्का फुल्का तो 20 के ऊपर, वरना फिर 20 के नीचे, मतलब वो 3-4 रुपए का एक रेंज है इसका। क्या करें सर, अभी रखे रहने दें? सर बिल्कुल रखे रहने देना है इसमें, क्योंकि अब तो इसका पता लग गया ना सर। अब क्या है, एप्लीकेशन बहुत जगह से प्रोसेस हो चुकी है, सिर्फ एनसीएलटी और एक दो डिपार्टमेंट का अप्रूवल है, जो कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी अब आपको आता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद सर चालू होगा इसका खेला, जो हमने पिछले हफ्ते ये बात करी थी कि अगर अडानी को ये कंपनी प्रॉपरली एक्वायर करनी, क्योंकि कुछ 25 या 26% स्टेक ही है जेपी एसोसिएट्स का जेपी पावर में, और कंपनी के कंट्रोल स्टेक लेना आपको अपनी शेयर होल्डिंग बनानी पड़ेगी। तो या तो आप बायबैक का ऑफर लेकर आएंगे या ओपन मार्केट से खरीदेंगे। दोनों ही कंडीशन में हम जैसे जो लोग हैं जिनके पास जेपी पावर है, उनके लिए एक विन विन सिचुएशन जरूर बनती हुई दिखेगी। और उसके जैसे ही ये न्यूज आएगी और मूवमेंट आएगा, सबसे पहले हम बार बार बोल रहे हैं 24 रुपए और फिर 28 रुपए तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। टाइम एंड अगेन हमने पहले भी कहा है कि लोअर लेवल अगर आपको आता हुआ दिखता है 48 रुपए 60 पैसे, 19 रुपए, सॉरी 18 रुपए 60 पैसे, 19 रुपए, 18 रुपए 40 पैसे, यहाँ पे अपनी छोटी छोटी अगर आपको बाइंग करनी है तो छोटी छोटी बाइंग करके रख सकते हैं। बाउंस बैक करेगा और वो न्यूज जब कंफर्म होके इन प्लेस आएगी तो 24 से 28 के लेवल्स आपको जरूर इसमें अब देखने को मिलने चाहिए। तो जो लेवल आप बता रहे हैं वो तो मतलब करंट भाव पे ही है, मतलब अभी बिल्कुल। भी पोजीशन और बढ़ा सर सकते हायर लेवल पे भी हमने यही बात कही थी हैं। ना, हाँ। पिछले हफ्ते भी जब हमने शो किया था कि नीचे आने दीजिए फिर खरीदिए। चलिए ठीक है। हाँ ये बात हो गई यहाँ पर जेपी पावर पे भी लेकर के, पावर पे आगे भी बात करेंगे, लेकिन एक टिप्पणी मेरे दिमाग में थी, मैं कुछ भूल गया। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा सुजलॉन भी ऐड ही कर लेते हैं फिर जब पावर की बात चल रही तो। सर सुजलॉन मतलब सब लोग मिलकर के भी इसको उठा नहीं पाए सर, ये मुझे बड़ा अफसोस रहा। छोटे भाई साहब इतने कॉन्फिडेंस में थे, उनको लगा कि मतलब वो रचित जी ने रोक के रखा हुआ, मैंने बोल दिया तो मतलब जो है कौन रोकेगा। फिर भी सर उनकी मेहनत भी कुछ काम आई नहीं, और वो भाई साहब मतलब नहीं हिलना तो नहीं हिलना। अभी क्या करें सर सुजलॉन? सर आपको, आप ऐसे समझ लीजिए कि सुजलॉन अपनी जिस लेवल पे चल रहा है ना, एक चीज मैं सब दर्शकों को बताऊंगा, ये तो सब जानते हैं प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, हाँ रिजल्ट बिल्कुल। हमने आपके शो में डिस्कस किया था। इनहेरिट प्रॉब्लम खत्म हो गई है, टैक्स बेनिफिट टैक्स क्रेडिट भी इनके पास आया था, मतलब ये टैक्स पेमेंट्स भी सही तरीके से कर रहे हैं। एक छोटी सी बात समझिएगा, सेक्टर का पी है 53 और इसका पी है 23, मतलब 30 के पीई का गैप है आपके पास भरने के लिए, जब तो ये सेक्टर की वैल्यूएशन पे आके खड़ा होगा। आप समझिए कितना अंडर वैल्यूड स्टॉक हो सकता है कोई कंपनी जो 74,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बैठी है। इसमें प्रॉब्लम सर एक ही है, और अब ये जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं ना, मेरे को वो कमेंट, क्योंकि एक तो मुझे कमेंट क्यों पढ़ लेता हूं मैं, सप्लाई मतलब सेलिंग, ये आपको कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है 60 रुपए में। कोई एक हैवी हैंड है, वो इंस्टीट्यूशन है, वो क्या है हमें नहीं पता, एक हैवी हैंड सप्लाई है 60 रुपए के नीचे। और सर एक और चीज, एक और फिलॉसफी, एक और आइडियोलॉजी जो मैंने मार्केट में सालों में देखी है, वो ये भी होती है कि लोगों को ना थकाने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है कि आप इरिटेट हो जाओ, यू एग्जिट द स्टॉक, वी बाय द स्टॉक एंड देन वी मेक इट मूव। ये हमने बहुत बार देखा, और ये जो छोटे टिकट साइज स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें यूजुअली ये ऑपरेशन बहुत बार देखा गया है, जिसको हम एक तरीका भी बोलते हैं कि ना माल उठाने का तरीका है, लोअर टेपर मूवमेंट आप देते रहो और लोग एग्जिट करेंगे, क्योंकि पेशेंस लूज होता है। अभी सुजलॉन में जो हमारे पास टिप्पणियां आ रही हैं वो क्लियर केस बन रहा है कि अब लोगों का पेशेंस जवाब दे रहा है।
कि यार फालतू शेयर है, फालतू फंसे में। आप समझिए कंपनी प्रॉफिट में है, सारी चीजें हैं, एक सप्लाई आ रही है, वो सप्लाई जैसे ही खत्म होगी फिर मूवमेंट आएगा। लेट मी बी वेरी क्लियर, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रहा हूं सर। मतलब वेरी फ्रैंकली आई ऑल्सो हैव इन्वेस्टेड, और मैं तो बहुत हाई लेवल्स पे देख रहा हूं। जैसे ही आपको ये 60 रुपए की सप्लाई खत्म होते हुए दिखेगी और इसका कंफर्मेशन आपको मिलेगा 61 या 62 लेवल्स पे, जब ये सस्टेन करेगा, सबसे पहला लेवल ही अब आपको ये हायर लेवल पे खुलेगा, दैट विल बी 70। 70 के बाद ये 84 तक के लेवल्स तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखाएगा, एंड इट विल बी अ वेरी रैपिड मूवमेंट। स्टॉक के नेचर को मत भूलिए, स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप पेशेंटली रह सकते हैं इसमें और इसकी सप्लाई को मैनेज कर सकते हैं तो इसमें बने रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप गलत फंस गए हैं, आपको नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा हमारी इस बात पे या कंपनी के नंबर्स पे, तो कहीं भी आपको, क्योंकि ये देता रहता है सर 58 59 रुपए 60 रुपए तक के लेवल देता रहता है, आप निकल भी सकते हैं, क्योंकि अब है सप्लाई तो है। मैं पर्सनली नहीं निकल रहा हूं, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस। बट हाँ, अगर आप चाहें, आपको डिस्कंफर्ट हो रहा है, उन लेवल्स पे निकल जाएं और फिर कभी ब्रेकआउट दे और चाहें तो वापस एंट्री करिएगा। बट इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन, वेट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नई खरीदारी के फिर वही 61 के ऊपर ही करें फिर? मैं वही सर, दो दो पहलू हैं। देखिए, अगर आप यहां पे खरीद रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको ज्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। आए मतलब पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं उस टाइप का बायर हूं जो बोलूंगा नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो यहां खरीद लूंगा, अगर मेरे को कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने उसके पीछे एक पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कर दिया है। अक्सर यही होता है टेक्नो फंडा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम मास्टर क्लास में भी समझाएंगे लोगों को, कि फंडामेंटल अगर आपको पता होता है ना, तो आप कंपनी के साथ कॉन्फिडेंटली रहते हो। जैसे हमने फ्राइडे के शो में एक स्नाइडर इलेक्ट्रिक की बात करी थी कि रिजल्ट के बाद वो गैप डाउन ही ओपनिंग करता हुआ चला गया था, हमको मिला ही नहीं स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए। बट कंपनी की वर्किंग, कंपनी के बिजनेस में हमें कॉन्फिडेंस है ना, तो लोअर लेवल से वापस जब उठेगा तो हम उसको एंजॉय करने के लिए तैयार रहेंगे, बिकॉज वी नो कि इसमें है क्या। तो हम यहां खरीदेंगे। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते तो जब ये 62 के ऊपर जाए तब खरीद लीजिएगा। ठीक है सर। और जो अभी बात की रचित जी ने कि जो है यही होता है टेक्नो फंडा, टेक्निकल और फंडामेंटल का जो मिश्रण होता है, और यही सीखने को मिलेगा आपको 20 दिसंबर को। तो अभी से कर लीजिए अपनी सीट बुक, क्योंकि हम लोग लेकर के आ रहे हैं हमारा ख़ास वेबिनार। मैं और रचित जी बैठ करके उनका ज्ञान रहेगा और मैं छोटे छोटे सवाल बीच बीच में करता रहूँगा जो आप लोगों की तरफ से आते रहेंगे। और कोशिश ये करेंगे इसको 2 वे कम्युनिकेशन रखें, कि ताकि बीच बीच में जो आप लोगों की टिप्पणियाँ हैं वो भी हम लेते रहेंगे, ताकि कार्यक्रम हमारा इंटरेस्टिंग रहे। तो एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और अपना जो है बिल्कुल जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना मत भूलिए, क्योंकि एक समय के बाद हो सकता है कि सीटें ना बजे, लेकिन अभी 999, जी हाँ, ये स्कैन करके आप जो है तुरंत रजिस्ट्रेशन अपना करवाइए। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 999 है। स्कैनर आपके सामने है। खटाखट 20 तारीख के लिए अपनी सीट जो है वो कंफर्म कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। बहुत आनंद आने वाला है 20 तारीख को, जिसमें हम और रचित जी बैठ करके आप लोगों के साथ बात करेंगे और समझेंगे आखिर में शेयरों को ढूंढा कैसे जाए। टेक्निकल ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, फंडामेंटल ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, या दोनों का मिश्रण महत्वपूर्ण होता है। फंडामेंटल देखते समय क्या वो 2-3 चीज़ें होती हैं जिस पर फोकस करना चाहिए। टेक्निकल देखते समय कौन सी वो प्लेन चीज़ें हैं, अगर नहीं आता टेक्निकल एनालिस्ट तो भी ऐसी 2-3 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जिसको देख करके एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि ये शेयर सही जा रहा है। उन तमाम चीज़ों पे बिल्कुल एकदम आम आदमी की भाषा में बातचीत होगी। आप जुड़िए हमारे साथ और रजिस्ट्रेशन कराते रहिए। चलिए, और बाकी लोगों से भी करवाइए तो ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के ऐड कर देता हूँ सर, हाँ एक तो और चीज मैं ऐड कर हाँ, देता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल सर। और बहुत बेसिक एक बात बताता हूँ, सबने देखा है सर, सब, और ये दर्शकों का प्यार ही है जो बोलते हैं कि मेरा समझाने का तरीका बहुत आसान होता है। सर मैं आपको बेसिक लाइव एग्जाम्पल जो आप जिंदगी में जीते हैं ना, उनके एग्जाम्पल से बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। मैं आपको बिल्कुल नहीं समझाने वाला हूं कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट आएगा, ये फिबोनाची है, ये है, ये हैमर है, ये कप एंड होल्डर है, मैं ये सब नहीं बताने वाला। मैं आपको बेसिक बात, बेसिक तरीके से जैसे मैंने सीखा है वैसे मैं सिखाऊंगा, और आप देखिएगा आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये सारी बातें क्या हो रही हैं। और एक 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 मैं वो भी दे देता हूं सर, विपुल सर की अभी तक मुझे सहमति मिली नहीं है, ये हमारा होने वाला 3 घंटे का ही है। बट मैं और विपुल सर अगर हम दोनों बैठे होंगे तो जरूर ये स्ट्रेच भी होगा, और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर आएगी जो अभी तक तो हमने डिसाइड नहीं करी है। बट आपके सवाल, क्योंकि मैं चाहता हूं, यूजुअली कमेंट्स भी इसीलिए पढ़ता हूं कि हम व्यूज एक्सचेंज कर सके, थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो जाए,
मस्ती माहौल के साथ बहुत नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल। सीखने। तो बिल्कुल जुड़िए, हमारे साथ आने वाला है काफ़ी मज़ा। मिल बैठेंगे हम सभी यार, मैं, रजित जी और हमारा ये बोनस का परिवार। तो जुड़िए हमारे साथ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो तीन शेयर ऐसे रहे जो कि काफ़ी क्वेरीज वाले रहे हैं, और ये हम लोग डिस्कस भी करते रहते हैं। और मॉसिप और पैराडी फॉस्फेट्स, बहुत सवाल आते हैं इस पर, चूँकि हम लोगों ने एक दो बार डिस्कस भी किए हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। मॉसिप पे सर काफ़ी लोगों की पोजीशन है, ऐसा लगता है हायर लेवल से जो है थोड़ा सा करेक्शन भी आया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मॉसिप को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? देखिए मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज पे अब हम अगर नजर डालते हैं और जिस तरीके से ये पोजीशनड है अभी 219 रुपए चल रहा है, थोड़ा सा इसने स्ट्रेंथ लेने की कोशिश करी है। और सर मैं बहुत क्लियरली मुझे याद है कि पहले हम 244 लेवल्स बोल रहे थे और फिर हमने एक लेवल निकाल के दे दिया था आपको 198 से 202 204 लेवल्स। ये हम लेवल्स आपको क्यों बताते हैं, ये इसीलिए बताते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है। अभी इसने रिसेंटली वो लेवल्स ही टच किए और अब ये बाउंस बैक की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूं अब आपको थोड़े ही दिनों में एक अपसाइड रजिस्टर करता हुआ ये दिखाएगा। और जिस तरीके से इसे रिवर्सल दिखाया है 232, ये एक लेवल होगा जहां पे इसको थोड़ा सा एक टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। और 232 को क्रॉस करने के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली ये 268 से 272 के लेवल्स भी दिखाएगा। मगर वापस मैं एक चीज बोलूंगा, जो आपने 15 अगस्त के बाद इसमें मूवमेंट देखा था उस टाइमलाइन में नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये मूवमेंट करता रहेगा। पारादीप फॉस्फेट्स के लिए सर अभी हम, नई खरीदारी कर सकते हैं सर? वो बोलते रहेगा सर बीच बीच में। अच्छा हाँ, अभी नई खरीदारी अगर आपको करनी है तो इसमें मैं एक चीज बोल देता हूँ कि स्टैगर्ड मैनर में करिएगा। क्योंकि सर ये ना बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे आ गया है। आपने अगर 198 200 204 लेवल्स पे नहीं करी है ना, 232 पे इसका हल्का सा रेजिस्टेंस है जिसको क्रॉस करने के पहले ये वापस आपको नीचे आता हुआ दिखे। अभी ये 218 रुपए पे चल रहा है। आपको कहीं भी 208 रुपए तक 204 रुपए तक भी आता हुआ दिखे, आप अपनी बाइंग कंटिन्यू रख सकते हैं और फिर वेट करें 232 को ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको हाई लेवल्स देगा। जिन लोगों ने इन्हीं लेवल्स पे ले रखा है उनको कुछ नहीं करना है। इनफैक्ट मैं ये भी बोल देता हूं कि जिन लोगों ने 224-25 रुपए पे ले रखा है यहां पे ना ले, अगर वापस लोअर लेवल्स मिले तो खरीदेंगे, अदरवाइज मत खरीदिए। हायर लेवल पे हमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी खराब है, बट एक जगह पैसा पूरा ब्लॉक करना मैं नहीं समझता सही। इसलिए फ्रेश एंट्री सिर्फ उनके लिए जिन्होंने हायर लेवल पे ले रखा है या जिनके पास नहीं है। अब सर आ जाते हैं पारादीप फॉस्फेट्स पे। इस पे हम हायर लेवल से बार बार आपको बोल रहे हैं डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड। अभी इसने एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। ये जो लेवल है ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए मैं कहूंगा जो भी दर्शक अभी ये देख रहे हैं, टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, एक बार ये 3 जुलाई और 3 जुलाई के साथ साथ 16 मई के आसपास का टाइमलाइन देखेंगे तो मैं समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये यहां पे सस्टेन कर जाता है तो आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मेरे को ज्यादा चांसेस इसमें रिवर्सल के ही दिख रहे हैं। जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा आपको 182 तक के लेवल्स दिखाएगा और 182 के ऊपर या 184 के ऊपर जैसे ये मेंटेन करना चालू करेगा बहुत कंफर्टेबली आपको वापस 218 रुपए तक के लेवल्स दिखाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसपे है। अब एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, अगर यहां पे सस्टेन नहीं कर पाता है और किसी भी दिन आपको 148 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आपका पेन पॉइंट बढ़ सकता है और ये 118 122 तक की रेंज में आ सकता है, जो कि बहुत ब्लीक पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रहा। मगर हाँ, एक ऑप्शन एक पॉसिबिलिटी आपको बताई है, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। चलिए, ये बात हो गई यहाँ पर मॉसिप और पैराडीप को लेकर के। अब ज़रा दो जी पर बात कर लेते हैं फटाफट। और वो है, एक है ग्रो, एक है जीएमआर एयरपोर्ट। जीएमआर एयरपोर्ट पे बाद में, पहले ग्रो पे मतलब लोगों को लग रहा है पैसा। अच्छा ये अच्छा याद आया, मैं पहले जीएमआर पे शिकायत जो मैं आपसे कह रहा था शुक्रवार के सेशन में कुछ लोगों की, और ये इस कमेंट में नहीं आया था लास्ट उसमें, ये अभी 2-4 दिन पहले, 1-2 दिन पहले आया। उनकी शिकायत थी रचित जी से कि रचित जी जो है सही लेवल पे जो है, हर बार जब भी खरीदारी करने की बात आती है तो कहते हैं, उन्होंने 4-5 उदाहरण दिए। उन्होंने एक कैनरा बैंक का उदाहरण दिया, 220-25 पे 28 पे वो कह रहे थे और नीचे आएगा तब खरीदो। जीएमआर का उदाहरण दिया, उन्होंने कहा था कि अभी नहीं खरीदना, वो नीचे जाएगा तब खरीदो, वो भी भाग गया, कैनरा भी भाग गया। तो उनकी शिकायत ये थी कि आप जो है जब जब शेयर में तेज़ी आनी शुरू होती है तब आप कहते हैं नीचे आने पे खरीदो। वो शेयर नीचे आता नहीं है
और हमारा नुकसान हो जाता है। इस शिकायत का जवाब एक लाइन में आप दे दीजिए, एक दो लाइन में जो भी, और उसके बाद से सर फिर ये। उन सभी दर्शकों को मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आपको मेरी इस बात से परेशानी हो रही है, मैं पहले तो इसके लिए माफी मांग लेता हूं। और माफी मांगने का सिंपल कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको भेल के लिए भी बोला था 222 पे मत खरीदिएगा, ऊपर लेवल पे आए। अभी हमने मॉस्टिप डिस्कस किया, इसके लिए भी यही बोला था। पारादीप फॉस्फेट्स के लिए भी यही बोला था। अभी जेपी एसोसिएट्स के लिए भी यही बोला था। तो प्रभु, आप एक चीज समझने की चेष्टा करिए। मैं हूं एक कंजर्वेटिव आदमी, मैं बोलता हूं बेस्ट प्राइस टू बाय एंड गुड प्राइस टू सेल। हमेशा सर, वो एक कहावत है ना, कभी भी शेयर और बस भाग के नहीं पकड़नी चाहिए। मैं इस पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं। अगर आपके हाथ से मिस हो गया उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, और हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। मगर एक चीज जरूर बोलूंगा कि आपको अब क्यों जीएमआर एयरपोर्ट खरीदने का मन कर रहा है, जब हमने 80 रुपए और उन लेवल्स पे बोला था ये सर, प्रभु। मैं साइकोलॉजी जो समझी मैंने, है ना, जो हम लोग बात करते हैं, बहुत लोग नहीं खरीदा, नहीं चल रहा है वो। ये जब चारों तरफ से आवाज़ें आने लगती हैं ना लोगों को, इधर भी चैनल खोलो तो बात हो रही है, अखबार भी खोलो तो जीएमआर पे बात हो गई, वो पीएसयू बैंक पे हर जगह, फिर लोगों को कैनरा बैंक याद आता है, अच्छा ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, ये भाग रहा, मिस हो गया मुझसे, फिर फोमो फैक्टर आ जाता है आस पास। वो मुझे लगता है शायद कारण हो सकता है। वो लोगों को शायद जब पड़ा रहता है और जब कहते हैं कि नहीं खरीद लो 80-90 पे, वो नहीं समझ में आता, वो भागने लगता है। वही ग्रो में हुआ, वही बाकी जगहों पे हुआ कि लोगों को 190 पे भी अच्छा लग रहा था, वो 146 पे उनको लगा कि आपने मना कर दिया, और फिर वो तो 190 पहुंच गया। वो मुझे लगता है कारण हो सकता है। तो इसी जी। के लिए मैं आपको बोलता हूं, मतलब हमको क्या है, टेक्नो फंडा का ना प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। अक्टूबर के महीने में 86 रुपए में जब हम बोल रहे थे, तब आपको अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने आपको 104 में खरीदने से मना कर दिया तो आपको बुरा लग गया, तो मैं माफी जरूर चाहूंगा। मगर आप समझिए, हम कहां से उठा के लेकर आ रहे हैं उस शेयर को, और इतना कुछ बदला नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो गया कि पूरे भारतवर्ष का सारा एयरपोर्ट जो है वो जीएमआर मैनेज कर रहा है। जब एक शेयर ऊपर बढ़ जाता है ना, एक फ्रॉथ की टेंशन हमेशा बनी रहती है। और देखिए, मेरा हमेशा से एक एटीट्यूड रहा है कि आपका पैसा कंजर्व रहे। 5,000 से ज्यादा शेयर है, यहां नहीं कहीं और खरीद लेंगे, कहीं और पैसा बना लेंगे। क्यों भाग के पकड़ना? भाग के पकड़ना मेरी साइकोलॉजी नहीं है। अब सर एक और चीज मैं बोल देता हूँ, अभी ये सब बातें जो सुजलॉन को लेके हो रही हैं, जो लोग पेशेंस टेस्ट हो रहा है ना सुजलॉन का, जब ये भागना चालू होगा और मैं फिर बोलूंगा हाँ, तो आप प्रॉफिट बोलोगे नीचे खरीदना, फिर वो फिर बर्दाश्त नहीं। हाँ, हाँ, ये होगा सर। ये होगा। अभी किसी को सुजलॉन अच्छा नहीं लग रहा है, बाद में सबको सुजलॉन अच्छा लगेगा। प्रॉब्लम ये है ना सर, पहले फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद जब हम टेक्निकल्स पे जाते हैं ना, तो हम वो चीज बहुत पहले देख लेते हैं जो मार्केट बहुत टाइम बाद रीड करने वाला होता है। ठीक सर, लेकिन अब दोनों के लेवल्स जरा फटाफट, क्योंकि अब 7-8 मिनट बचे हुए हैं सर, तो हमारे बड़े अच्छे अच्छे शेयर बाकी हैं। पहले ग्रो, फिर जीएमआर। पहले ग्रो पे बात कर लेते हैं सर। सर देखिए, ग्रो आप देखिए, मेरे को अभी इन लेवल्स पे तो वेरी फ्रैंकली अच्छा नहीं लगता। मैं कंटिन्यूसली एक चीज बोल रहा हूं, ग्रो में अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है, मेरे लेवल्स नीचे के ही रहेंगे। 124 के आसपास, 120 के आसपास, 116 के आसपास आएगा तो मैं ग्रो में एंट्री करूंगा। मैं नहीं कर सकता यहाँ पे एंट्री, मेरे को ये फ्रॉथ वैल्यूएशन नहीं समझ में आ अच्छा, रहा। आप मुझे ग्रो में सर इनका लॉक इन पीरियड भी एक जो है ना, वो दिसंबर में कंप्लीट हो रहा है, वो 1 महीने वाला। तो क्या फिर वो एक प्रेशर बनता है, तो उस गिरावट में खरीद सकते हैं? हाँ, लेवल्स बता हाँ सर, दीजिए। उस गिरावट में मेरे को प्रॉब्लम इससे नहीं होगी ना, क्योंकि आप लॉक इन से फ्री हो रहे हैं। मेरे को अभी सर इधर प्रॉब्लम क्या है, 110 रुपए में आपको आईपीओ अच्छा नहीं लग रहा था, 190 रुपए में 3 दिन बाद आपको अच्छे लगने लग गया। ऐसे काम नहीं चलता है। बिजनेस को समझना जरूरी है सर, ऐसे नहीं होता। मैं ये कहूंगा कि लोअर लेवल पे अब आएगा, ये मैं एक एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रहा हूं। अगर नहीं आता तो फिर मैं उसके लिए भी माफी ही मांग लूंगा, और तो क्या कर सकता हूं। मगर मेरी समझ से ये 124 रुपए तक आएगा, वहीं पे फ्रेश एंट्री करनी होगी। मेरे को अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे। यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन अगर कर रहा है और नहीं ब्रेकआउट करेगा, तो भी मैं बोलूंगा कि मुझे कम से कम इस कंसोलिडेशन के वेरिफिकेशन के लिए 3 से 4 हफ्ते का टाइम और चाहिएगा। मैं उसके पहले ये बात मानने को तैयार नहीं हूं। मेरी समझ से अभी ये बेरिश पैटर्न ही दिखा रहा है, डाउन साइड में ही मैं इसमें दिमाग लगाऊं। ठीक। ग्रो के बाद जो है जीएमआर, अर्बन कंपनी बाकी है, लेकिन अर्बन पे आ जाते हैं आगे। यहाँ पर चलिए पहले अर्बन ही कर लेते हैं। यहाँ पर सर अभी लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो रहा है, और इसको लेकर के अभी क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी? अर्बन कंपनी पे आपकी राय, यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ा है। सर देखिए, अब इसमें ना एक एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। वैल्यूएशन जब अट्रैक्टिव होती है ना, तो ही प्रॉफिट बुकिंग आती है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है।
आप ये देखिए कि बिल्कुल प्रिसाइसली 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है 130। ये अगर वो अनलॉकिंग होती भी है ना, तो आपको कहीं ना कहीं से जब तक एक बायर कंफर्म नहीं होगा, वो लॉक इन जिनका ओवर हो रहा है वो इतना इजीली इसको देंगे नहीं, क्योंकि सर इसको देने का मतलब इन लेवल्स पे है कि ये स्टॉक पानी की तरह नीचे जा सकता है। 108 रुपए 98 रुपए तक का मूवमेंट करेगा एंड दैट विल बी लॉस मेकिंग थिंग फॉर देम। लॉक इन खत्म हो रहा है वो ठीक है, बट क्या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है? नहीं है। तो वो एक फैक्टर भी है जो हमें देखना होगा। अब अगर अर्जेंसी ही आ गई उनकी कि नहीं साहब हमें तो इससे पैसा फ्री ही करना है, जो कि मुझे नहीं लगता एक कारण होना चाहिए, जिस तरीके से ये कंपनी की वर्किंग है, जिस तरीके की इसकी होल्डिंग पैटर्न है, जिस तरीके से ये पूरा काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से आप इसमें अपनी पोजीशन बनाए रखें, थोड़ा सा टाइम दें। ये हाथ के हाथ भागने वाला नहीं है, इसको ऐसे समझ लीजिए ये फिजिक्स वाला टाइप है जो बिजनेस मॉडल मुझे पसंद है। आप एक छोटा सा कंपैरिजन दे देता हूं सर। रेवेन्यू 2021 में 240, फिर 300, फिर 425, फिर पौने 600, और अब 800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्रॉस करने वाला है ये। तो आप समझिए कि कितना बड़ा इसमें एक वो है। और आपको समझ में नहीं आ रहा ना, आप एक चीज समझ लीजिएगा, एफआईआई इसमें 68% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ बिजनेस में है, तभी इस तरीके का अभी प्रोपोजिशन खरीद है। सकते हैं क्या सर? सर मुझे अच्छा लगता है, ठीक बट है। हाँ एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, लॉक इन पे मुझे नहीं लगता सेलिंग आएगी। लॉक इन पे अगर सेलिंग आती है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। अगर वो बिल्कुल ही मार्केट में माल देने को ही तैयार हो जाते हैं, तो आपको लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट वो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और अगर ऐसा होता है तो आपको ये एक बार 116 112 रुपए तक के लेवल्स पे आशावाद दिख सकता है। एक बार लॉकिंग के पीरियड तक थोड़ा सा पोर्शन ही खरीद के रखिएगा, वो फेज निकल जाए, 3 4 दिन निकल जाए, फिर लोअर लेवल्स पे जहां होगा ना वहां पे टारगेट क्या हम। रखे हैं यहाँ पर? हाँ, अभी टारगेट। टारगेट हाँ। सर, टारगेट की बात करें, जैसे ही ये मूवमेंट आपको स्टार्ट करता हुआ दिखेगा, सबसे पहले 152, और 152 के बाद 178 तक के लेवल्स बहुत कंफर्टेबली दिखा देगा। चलिए ठीक। सर जीएमआर पे आ जाते हैं। जीएमआर और दो चार कंपनियां बची हैं, उस पे जो है फटाफट टिप्पणियां करते हैं। जीएमआर पे सर क्या मूव रहा 2008 के बाद कि मतलब ये लेवल देखने को मिले? सोचिए, मतलब ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, और इसी वजह से लोगों की ये शिकायत है कि भाई मिस कर दिए जैसा लग रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी 108 के आसपास करंट लेवल पे इस रैली को प्ले करना हो तो क्या खरीद सकते हैं? क्योंकि इतने साल का ब्रेकआउट है, तो क्या यहीं रुकेगा या और रैली एक्सटेंड होगी, नीचे आने का वेट करें? तो ये आसान डिसीजन नहीं होता आपके लिए, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अब क्या ही कहा जाए। आपकी टिप्पणी नहीं नहीं बताइए। सर, बहुत आसान है। आदमी आदमी जब चिकना खड़ा हो ना, उसके लिए उसका कंसेप्ट, सर वही मैं कहता हूँ ना आपको, मेरे कंसेप्ट गलत हो सकते हैं, मार्केट है बहुत बड़ा है, मगर जब कंसेप्ट क्लियर हो ना। अब सर जीएमआर एयरपोर्ट के लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा जो मैंने पिछली बार भी बोली थी, ये स्टेप वाइज फॉर्मेशन कर रहा है। और अभी ये जो लेवल है ना सर, ये दूसरे स्टेप की तैयारी हो रही है। इस स्टेप की तैयारी में आपको वापस 103 104 रुपए का भाव ये देखने को मिलेगा। मैं बहुत कंफर्टेबली बैठा हुआ हूं। जो नई एंट्री करने चाह रहे हैं वो 104 रुपए के लेवल पे एंट्री करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूं, क्योंकि सर मुझे ये ना ब्रेकआउट देता हुआ नहीं दिख रहा है। आप एक चीज देखिए, बातें होने लग गई थी 116 120 रुपए अभी हो जाएगा, मैंने कहा था नहीं, इट विल टेक सम टाइम। मैं वापस वही चीज बोलूंगा, इट विल टेक सम टाइम। इसके नंबर्स आने दीजिए, जनवरी तक का हमें अच्छे से एक टाइम मिलेगा, और फिर 124 128 के लेवल्स आपको ये दिखाने का दमखम रखता है, बट बाइंग नीचे आएगी तब। नीचे आने पे 103 4 रुपये नीचे आ जाए, फिर आप खरीदारी कर सकते हैं। ये सलाह यहाँ पर रहेगी। अब सर वोडाफोन, अब और बात सर कर लेते इसमें हैं। एक चीज और ऐड कर देता हूं, एक हाँ। चीज और ऐड कर देता हूं। मार्केट में अगर आपको कभी भी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखने को मिली, क्योंकि सर मार्केट्स लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर कहीं भी सेलिंग प्रेशर आ गया और मार्केट का थोड़ा सा नेगेटिविटी बढ़ गई, तो मैं वापस वो लेवल रिआइटरेट कर देता हूं। ये एक ब्लीक पॉसिबिलिटी है, बट रूल आउट नहीं कर सकते। ये आपको 98 रुपीज तक का भी लेवल एक बार वापस दिखा सकता है। चलिए ठीक है सर। समय की अब थोड़ा सा वोडाफोन पे सर बात करनी ज़रूरी है, और काफ़ी देर से लोग वेट कर रहे होंगे वोडाफोन पे, क्योंकि अब बिल्कुल ये भी अब ठंडा हो गया है। क्या करें? 10 के आसपास बहुत लोग पूछ रहे हैं खरीदने के लिए। आज भी सवाल, जब फ्राइडे के सैटरडे के में हम पुराने कमेंट्स देख रहे थे, बहुत सारे लोगों के सवाल थे। फ्राइडे के सेशन में बहुत कमेंट्री आई थी यार इसको लेकर के, 9-10 रुपये पे आप खरीद सकते हैं क्या? कुछ लोगों ने 7-8 पे खरीदा है। अभी क्या करना चाहिए सर? अभी शांति, सारी खबरें पूरी हो गई, या अभी वक्त आएगा फिर से? सर 50% का अपसाइड बेचारे ने 3 महीने में भगा के दे दिया।
एक अच्छा अपसाइड था। खबरें और आएंगी सर, ऐसी बात नहीं है, खबरें और आएंगी और आगे भी ड्राइविंग फोर्स मिलेगा। अब सर वही लोग एक बार ये चीज भी देख लें कि जीएमआर एयरपोर्ट पर जब मैंने मना किया, सर सारे चैनल्स आपको बोलने लग गए थे, सारे फॉरेन ब्रोकरेजेस बोलने लग गए थे 11 रुपए के लेवल पे कि अभी 14 रुपए चला जाएगा, 17 रुपए चला जाएगा। मैंने कहा था नहीं, लोअर लेवल पे आएगा तभी इसमें देखेंगे, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। अब देखिए लोअर लेवल पे आ रहा है, और ये वही आइडिया है जिसमें 6 रुपए में हम बोलते थे कि आप खरीद लीजिए। अब क्या करना है, जिनके पास है बने रहेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिनके पास नहीं है और फ्रेश एंट्री ढूंढ रहे हैं, मैं कहूंगा ये लेवल्स कंफर्टेबल हैं। 9 रुपए 68 पैसे से लेकर 9 रुपए 80 पैसे के बीच में आपको जहां मिलता है वहां पोजीशन बना लें। और एक बहुत अच्छा रनअप किया है सर। अब अगर 1 1.5 महीना इन लेवल्स पे भी चलता है ना, तो ठीक है, इसको जिम्मेदार मत ठहराइएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, वरना स्टॉक क्या है, बहुत हॉलो मूवमेंट करता है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने दीजिए, आने वाले समय में आपको वापस से एक मूवमेंट दिखाएगा, और 14 रुपए तक के टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट हैं। जी। चलिए, यस बैंक सर, यस बैंक में भी कुछ नहीं हो रहा है, ये भी ठंडा पड़ा हुआ है। कोई नई अपडेट, कोई नई जानकारी यहाँ पर आती हुई फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रही है। अभी क्या करना चाहिए, बने रहें शांति से जिनके पास है, और वो लोग जो कि बैंकों में कुछ मौके ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बैंक इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, क्या करना चाहिए उनको? सर यस बैंक मैंने पिछली बार भी कहा था, अभी भी बोलूंगा, यस बैंक बहुत पोटेंट बैंक लग रहा है, और इसके पीछे का एक सिंपल रीजन, ये एक टेक ओवर कैंडिडेट दिख रहा है सर। और जिन लोग के पास पोजीशन है बनी रही, जिनके पास नहीं, अब मैं क्या, वो सर कमेंट्स मेरे दिमाग में चलते ही रहेंगे, बट मैं क्या करूं। जी। जिन लोगों के पास नहीं है ना, हम्म। यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, और आपको मौका देने वाला है। ऐसी बात नहीं, भाग के पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं भी आपको लोअर लेवल पे मिले, और लोअर लेवल का मतलब है कहीं भी आपको 21 रुपए 60 पैसे से 21 रुपए 80 पैसे 22 रुपए के लेवल पे मिले, वहां पोजीशन बनाइएगा। क्योंकि हाथ के हाथ इसमें कोई मैजिक नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे पहले अब इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 24 लेवल्स ब्रीच करना, उसके बाद एक फर्दर अपसाइड देगा। तो यू हैव ऑल द टाइम, आराम से खरीदिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 24 का लेवल टूटा तो फिर? 24 का लेवल टूटता है सर, तो फिर 28 तो इमिडिएटली है। और अगर न्यूज इतनी प्रोपेलिंग हो जाती है कि एक साथ ही पूरा स्टेक बाय हो गया या कुछ और हो गया, तो सर फिर तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जी। 32 रुपए 36 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। चलिए ठीक है सर, ये भी बात आपकी सही है। सर, उज्जीवन, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में बेटर क्या लग रहा है? कौन सा स्मॉल फाइनेंस या कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी आपको कोई अच्छा लग रहा है? क्या उज्जीवन में अभी भी कर सकते हैं खरीदारी? सर उज्जीवन अच्छा लग रहा है। उज्जीवन के लिए हम बहुत टाइम से आपसे बात कर रहे हैं। उज्जीवन ने अभी ब्रेकआउट किया, और सर अब टीवी पे भी बातें आने लग गई हैं, अब 68 रुपए के टारगेट आने लग गए। हमने लोअर लेवल पे बात करी थी। बिल्कुल आपकी पोजीशन आप बरकरार रखें, अपसाइड आपको आता हुआ बिल्कुल दिखेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फ्रेश एंट्री यहाँ नहीं, ठीक। फ्रेश एंट्री कहा। 50 रुपए 80 पैसे क्या है, 50 रुपए 80 पैसे और 51 रुपए 60 पैसे की रेंज में मिलेगा, तो करेंगे फ्रेश एंट्री। जिस तरीके से मूव कर रहा है, सबसे पहला टारगेट ये 58 का रहा है, 58 के बाद 64 तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में सर इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स हैं, जी। नंबर्स भी अच्छे नहीं है, इससे दूर रहिए। ठीक है सर। बैंक पीएनबी में सर, या कैनरा बैंक, पीएनबी, जितने भी ये पीएसयू बैंक हैं, इनमें आपका फेवरेट काउंटर अभी क्या होगा? 250 पे भी लोग खरीदने की बात कर रहे हैं कैनरा बैंक को। एक टिप्पणी छोटी सी क्या रहेगा, और अगर चुनना ही हो तो क्या करें सर, किसे चुनें? सर देखिए, बेसिक बात हो जाती है ना, जिसने परफॉर्म कर लिया उसके परफॉर्मेंस के चांसेस कम हो थोड़े जाते से, हैं। क्योंकि हो गया ना, बाइंग इंटरेस्ट आ गया। कैनरा बैंक को मैं यहाँ खरीदने के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा सर। कैनरा बैंक खरीदेंगे कहाँ, कैनरा बैंक खरीदेंगे जब भी ये कभी कूल ऑफ करे, और करेगा सर, ऐसी बात नहीं नहीं करेगा। सब भाव आते हैं मार्केट में, 138 की रेंज, 134 की रेंज में आएगा तो करेंगे फ्रेश बाइंग। जिन लोगों ने लोअर लेवल्स पे ले रखा है हमारे इस छोटे से रुचि सलान को सुन के 96 94 लेवल्स पे, उनको मैं बार बार बोलूंगा, ये रिटर्न नॉर्मल रिटर्न नहीं है। आप इस रिटर्न को बुक नहीं करेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। एक स्टॉक कंटिन्यूसली अपसाइड नहीं रजिस्टर करता है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट है। और अगर लोअर लेवल पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया है तो भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। 94 96 रुपए का शेयर, 151 रुपए खराब नहीं है। चाहे तो एक बार कंप्लीट प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। 164 भी चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फंड हम कहीं और डिप्लॉय कर लेंगे। चलिए ठीक है, ये अगर बात। नहीं है, हाँ ठीक है। अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो बैंक में कुछ करें। खरीदना है सर? पीएनबी सर, पीएनबी अभी भी नहीं चला है, हाँ। और इसमें सर कुछ बड़ा होने वाला है। ये जो इतना टाइम स्पेंड कर रहा है ना, इसमें कुछ बड़ा होने वाला है, और मैं समझता हूं कहीं भी आपको 118 116 की रेंज में मिले, पीएनबी में पोजीशन बनाई जा सकती है।
चलिए ठीक है, बहुत सारे शेयर रह गए हैं, एनटीपीसी, ग्रीन, एससीआई और भी एनएमडीसी मेटल में रह गई बहुत सारी बातें। ओला सर थोड़ा एक ऐसा है जिस पे मुझे लगता है कवर थोड़ा सा आप कर लीजिए। इथर पे बहुत अच्छा मोमेंटम रहा, ओला नहीं चल रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं अब क्या करें, 40-42 के आसपास क्या चलेगा, 50 पे कुछ लोगों की बाइंग है, उनके लिए कुछ उम्मीदें हैं क्या? ओला लास्ट कमेंट, और चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपका, और कोई ऐसा शेयर जो आपको लगता है कि बहुत सारे शेयर मिस हो गए उनमें से जिस पे आपको लगता है कि इस पे खरीदारी की जा सकती है करंट लेवल? सर देखिए, ओला, मैं वापस एक चीज बोल देता हूँ, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ही आपको 38 रुपए के नीचे क्लोजिंग करेगा, डिवास्टेटिंग मूवमेंट आएगा। और एक बार ट्रैप हो चुका है पूरा का पूरा मार्केट, इसमें वापस ट्रैप मत होइएगा। जहां एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले वहां प्लीज अपनी अपॉर्चुनिटी को बुक करिएगा। और सर जो डिस्कस नहीं किए उनमें से तो कोई भी ऐसा, क्योंकि मैं फिर उसको ले आता, बट 3 शेयर है सर जो यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशनिंग मुझे दिखा रही है। एक तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, मदरसन सुमी जिसके लिए हमने बात करी है, मदरसन सुमी वायरिंग जिसके लिए हमने बात करी है। अगर तीनों में आप पेशेंटली अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये एक ध्यान रखिएगा इन शेयरों को लेकर के। मदरसन सुमी वायरिंग, मदरसन सुमी इंटरनेशनल, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, पीएनबी, और कौन सा बताया सर आपने? ये 3 बताए ना? सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, हाँ ये मेरे मुझसे हो गया, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पे नजर रखें। सर चलिए अब जो और छूट इनके गए, साथ साथ सर वो तो है ही हमारे, जिसके लिए हम गाली भी सुन लेते हैं, सुजलॉन, आइडिया, यस बैंक, ये तो है। हाँ ये तो है ही है, वो तो फिर हम लोग कर ही रहे हैं। और जिन लोगों से के छूट गए हैं सवाल, तो माफ़ी चाहेंगे, अगले हफ्ते फिर कोशिश करेंगे कुछ नए शेयरों को ऐड करने की। डिस्क्लोजर सर आपका? सर बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किया, सो मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपको एक दर्शक ने लिखा ना, मुझे मतलब अंपायरिंग और मॉनिटर की भूमिका दी गई है, नोट डाउन करने के लिए कहा गया सारे मल्टी बैगर, कि आप जो है इसको नोट करके रखे रहिए, भाग के ना चले जाएंगे। तो सर मैं उस पर ध्यान रखूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस चर्चा में, और उम्मीद करते हैं दर्शक इस बार भी अच्छा प्यार दें, बहुत शानदार प्यार दें, जितना ज़्यादा हो सके इन शेयरों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इन शेयरों पर बातचीत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ट्विटर पर शेयर कीजिए लिंक को। थैंक यू। और इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन रविवार को गौरांग शाह जी हमारे साथ जुड़ेंगे दोपहर 2 बजे। वो चर्चा अभी देखना भूलिएगा मत आप। तो रविवार दोपहर 2 बजे फिर मुलाकात होगी अगले 24 घंटे के बाद। मुझको दीजिए इजाज़त, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।